टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा है, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा है, मेरा जीवन संवर गया। चाहा है तूने मुझे, सारे गम ले लिए। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने मैंने सारे गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा है, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा है, मेरा जीवन संवर गया। स्तोत्र 26 पद संख्या 11 और 12 में लिखा है, हे प्रभु मेरा उद्धार कर और मुझ पर दया कर। मेरे कदम सन्मार्ग से नहीं भटकते, मैं भारी सभा में प्रभु को धन्य कहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब जो मिसा में भाग लेने के लिए आए हैं, और ये खास मिसा है जब हम प्रभु के दर्द दुखों को याद करते हुए उसकी मुक्ति देने वाली मृत्यु को याद करते हुए हम दुख भोग चालीसा में हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस पवित्र भेद के लिए, इस पवित्र यीशु मसीहा की कुर्बानी के लिए। प्रभु ने खुद कहा, तुम मेरी याद में यह किया करो। आइए हम अपने पाप गुनाहों को याद करें, सच्चे दिल से पछतावा करते हुए हर पाप के लिए, हर बुराई के लिए, हर गंदी सोच के लिए, गंदे बोल वचन के लिए, गंदे कामों के लिए माफी मांगे। और हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को और हमारे जीवन में जो भी दर्द दुख है, टेंशन है, परेशानी है, बीमारियां हैं, या हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं
जो हमारे लिए दर्द दुख का कारण बन गए हैं, उन सभी को प्रभु के हाथों में सौंप दें कि प्रभु का पवित्र लहू उन स्थितियों को, उन लोगों को शुद्ध करे, पवित्र करे और आपका जीवन शांति से भर जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शारीरिक तपस्या करने का आदेश दिया है ताकि हम आत्मिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, हम पापों से बचने में समर्थ हों और तेरी प्रेमपूर्ण आज्ञाओं का पालन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी इस बेटी के लिए जिसको आपने चुना है कि आपका पवित्र वचन पढ़कर आप हम सभी को सुना सके। आशीष दीजिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। नबी दानियल का ग्रंथ। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखा और समस्त देशों के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इज़राइली, चाहे वे निकट रहते हो चाहे उन दूर देशों में, जहाँ तूने उन्हें विश्वास संगत के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकाओं, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उसका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है, बेकीमत है। जीवन जल है, बेकीमत है। प्यास न होवे ऐसी नेमत है, प्यास न होवे ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है, देता जाएगा। जिंदगी देता है, देता जाएगा।
मेरे राहों की ज्योति, यीशु का वचन मेरा जीवन है। यीशु का वचन मेरे राहों की ज्योति, यीशु का वचन मेरा जीवन है। यीशु वचन वचन तेरा वचन वचन, यीशु वचन वचन तेरा वचन वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सर बैठ जाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के इन वचनों को सुना है, पहले पाठ में हम देखते हैं कि अपने गुनाहों को स्वीकार किया जा रहा है कि प्रभु हमने ये किया, हम आपके सेवक, आपके दास, हमने ये काम किए हैं जो गलत हैं। तो पहले पाठ में हम देखते हैं अपने पापों को स्वीकार किया जा रहा है। और सुसमाचार में देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन, माफ करो और तुम्हें भी माफ किया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसा समझते हैं कि हमसे बेस्ट कोई है नहीं। वो जो घमंड की भावना आ जाती है, एक होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसमें काफी घमंड होता है, जिसमें मैं अपने आप को सब कुछ समझता हूं और दूसरे का तिरस्कार करता हूं, हमेशा उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी कोई परछाई है ही नहीं। और ये सब झुटला जाता है जब आप धूप में निकलते हैं। आप कितने भी महान हो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी पैसे वाले हो, आप धूप में निकलिए, आपकी भी परछाई है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब कमजोर हैं। इसलिए प्रभु आज कहता है, तुम दूसरे को क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु जानता है कि हमारे भी पाप हैं, हमारे भी गुनाह हैं, हमारे भी कमी कमजोरियां हैं। इसलिए प्रभु कहता है, तुम माफ करो, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। हाँ, शायद लोगों को पता नहीं है मैंने क्या किया है, लोगों को पता नहीं कि आपने क्या किया, पर वो सब कुछ जानता है। यीशु सब कुछ जानता है। इसलिए कभी घमंड में मत रहना। माता मरियम भी जब गीत गाती है, कहती है, घमंडियों को प्रभु नीचे फेंक देता है। तो इस 40 में प्यारे भाई और बहनों, आइए विनम्र बन जाइए, अपने गुनाहों को स्वीकार करिए। जब अपने आप को स्वीकार करेंगे, हाँ मैं भी गलती करता हूं, मैं भी पाप करता हूं, हो जाती है मुझसे गलती, तब आप अपने भाई को और बहन को भी माफ कर सकते हैं। उनसे भी गलती हो जाती है। यू विल नेवर कंडेम देम। आप उनको कभी भी कंडेम नहीं करोगे, तिरस्कार नहीं करोगे, हमेशा प्रभु यीशु के जैसे स्वीकार करोगे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, विनम्र बन जाएं। और जैसे प्रभु ने बताया, आप जब क्षमा करोगे, आप भी क्षमा प्राप्त करोगे।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। चढ़ाऊं निर्बल हूँ मैं, कर दो दया पापी हूँ मैं। क्या मैं चढ़ाऊं निर्बल हूँ मैं, कर दो दया पापी हूँ मैं। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं दयापूर्वक स्वीकार कर। जिन लोगों को तू स्वर्गिक संस्कार में भाग लेने का अवसर देता है, उन्हें सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की महिमा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। आइए हम प्रभु यीशु का पवित्र वेदी पर स्वागत करें। जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकिएगा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। सिजदा आराधना। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और जो प्रार्थना खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, जिसमें हमारी पहचान है कि हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं जो हमारा पिता है। आइए बड़े भक्ति के साथ इस फैक्ट को, इस तथ्य को स्वीकार करें कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए जिन्हें खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, सब मिलके, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद
सच्चे जिंदे पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, यीशु को देखिए, मुक्तिदाता को देखिए, शांतिदाता को देखिए, चंगाई देने वाले को देखिए, हर बंधन को तोड़ने वाले को देखिए। उसने अपने आप को तोड़ के हमें आजाद किया है, मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है। यही प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु ते की शब्द कह और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूह आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूह आबाद हो, रूह आबाद हो। धार धार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। लूकस 6 पद संख्या 36 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा पिता स्वर्गिक पिता दयालु है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु आए हैं। वो विनम्र यीशु आए हैं।
जिसने दास का रूप रखा था वो यीशु आए हैं। जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया मौत तक, वो यीशु आए हैं। आइए हम धन्यवाद करें और हम भी यीशु के समान हो जाएं, प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार में हमारी सहभागिता हमारे अपराध मिटा दे और हमें स्वर्गिक आनंद का उत्तराधिकारी बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीहा की शांति, प्यार और आनंद में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।